Greetings everyone. I welcome you to a lecture series on Reasoning Made Easy. इस लेक्चर सीरीज के पहले चैप्टर जिसका नाम है अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग, आज हम उससे शुरुआत करेंगे। रीजनिंग हर एक एग्जाम का एक मेन हिस्सा है, चाहे वो क्लैट का एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम में, स्टेट पीएससी हो, डी ट्रिपल एसपी का एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा एक पहला टॉपिक है अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, आपके हौसलों में उड़ान होती है। इस कोटेशन के साथ आइए हम आगे चलते हैं अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो ये अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे और रीअरेंजमेंट एंड लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसी के साथ आने वाले पार्ट्स में हम लोग सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे। इस पूरे पार्ट में टोटल 5 तरीके की हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली होती है रीअरेंजमेंट एंड लेटर कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग, सीक्वेंस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अल्फाबेट एनालॉजी और फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे। आज पहली वीडियो में हम लोग अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फर्स्ट टाइप के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ दीज आर द लेटर्स वेयर वी हैव टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ दिस लेटर। हमें इन सारे लेटर्स की पोजीशन याद करनी पड़ती है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जाके ए बी सी डी पूरा लिखते हैं, उसके नीचे की पोजीशंस लिख लेते हैं। अब इसमें दो तरीके की पोजीशनिंग हमें याद करनी होती है दोस्तों। दो तरीके की पोजीशनिंग क्या, जहां पर A1 है, B2 है, C3 है, यानी लेफ्ट से लेके राइट तक, या फिर राइट से लेके लेफ्ट तक, जहां पर Z1 होगा, Y2 होगा, X3 होगा, जिनको बोला जाता है रिवर्स ऑर्डर। और एक और बेहतरीन चीज हमें याद रखनी पड़ती है जिसे कहते हैं वॉवल्स। वॉवल्स का सीरियल नंबर, उसकी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। आप ऊपर वाले में देखेंगे कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवल्स को रेड कलर से मार्क किया गया है। A E I O U मेरे 5 वॉवल्स हैं। तो 5 वॉवल्स की पोजीशन 1 2 3 4 5, दैट इज A E I O U। लेटर में उनकी पोजीशन आती है 1 5 9 15 21, और इनकी अपोजिट पोजीशंस 26 22 18 12 6। अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है, ये तो हमें याद करनी पड़ेगी, नहीं तो लिखनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे लिखते हैं, बहुत से बच्चे याद करते हैं। तो अब हम देखते हैं इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है। आपको पता है, आपने एक चीज सुनी होगी ना, हर घर कुछ कहता है। इसीलिए मेरे एक ऑर्डर याद रखिएगा, हर लेटर कुछ कहता है। और वो लेटर क्या कहता है, वो लेटर कहता है कि मेरी पोजीशन क्या है। आपको सिर्फ ये 5 याद रखने हैं, दैट इज ई ज्योति, where E is 5, J is 10, O is 15, T is 20 and Y is 25। यानी 5 का पहाड़ा, 5 10 15 20 25। सिर्फ ये 5 याद रखिएगा, बाकी को याद कराने के लिए लेटर अपने आप मुझे बता देगा कि जी मेरी पोजीशन तो ये है। जैसे कि अब देखिए, ई की पोजीशन में लिख देता हूं 5, जे की 10, ओ की 15। टी के लिए भी याद रखें, T20 की गेम होती है आजकल, T20। और वाई की हो गई मेरी 25। चलो 5 तो निपटे। अब 5 ये निपटे, पहले 4 सबको याद होते हैं, A1 B2 C3 और D4, ये तो हमें याद होते हैं। टोटल लेटर हमारे 26। 26 5 और 4 9 खत्म। अब 5 और 4 9 खत्म, जेड भी हमें याद ही होता है, जिसको लिख दो 26वां। तो हमारे 10 खत्म। अब बचे बचे कुछ 16 लेटर्स। अब आपको थोड़ा सा जी अपनी इमेजिनेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे ही आप थोड़ा सा इमेजिनेशन को इंप्रूव करेंगे, लेटर्स आपको खुद बता देंगे कि मेरी पोजीशन क्या है। अब देखिए, एफ कह रहा है कि अगर मेरे को नीचे से जोड़ दोगे, अगर मुझे नीचे से जोड़ दोगे तो मैं दिखाई दूंगा 6 जैसा। एफ कहता है अगर मुझे नीचे से जोड़ोगे तो मैं दिखाई दूंगा 6 जैसा, तो मेरी पोजीशन है 6। जी कह रहा है भैया मेरे तो अंदर ही लिखा हुआ है, मेरे तो पेट में ही 7 लिखा है, तो मेरी पोजीशन हो गई 7। आपको कितना ही अजीब सा लगे, लेकिन एक बार आप मेरे साथ ये जरूर बोल के करिएगा,
1 2 3 हद से हद 4 बार आप बोलकर करेंगे, 5वीं बार आपको ये सारे लेटर्स की पोजीशन याद रहेगी। एच कहता है मेरे को तो बस एक छत दे दो और एक जमीन दे दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरी पोजीशन 8 है। एक छत, एक जमीन और मेरी पोजीशन 8। आई कहता है थोड़ा कैलीग्राफी वे में लिखो तो मैं दिखाई 9 जैसा रहा हूं। और आई के लिए एक और फेमस लाइन है मेरे पास। हमेशा बोलते हैं ना इंग्लिश में आई के साथ कभी भी इज नहीं आता, लेकिन एक लाइन है दोस्तों, आई इज द 9th लेटर ऑफ एल्फाबेट। तो आई के साथ इज भी आ सकता है। सो आई वैसे भी खुद ही बता रहा है कि मैं 9 हूं। के कहता है कि भैया मेरे को 2 डंडों से बनाया गया हूं मैं, एक ये रहा एक ये रहा, तभी कहलाता हूं मैं के। एक और एक 11, 2 डंडे मिलकर बनाते हैं मुझे, तभी कहलाता हूं मैं के। एक और एक 11। एल को देखिए, थोड़ा सा कैलीग्राफी वे में एल को बनाया जाए तो एल दिखता है 2 जैसा। थोड़ा सा कैलीग्राफी वे में बनाया जाए तो एल दिखता है 2 जैसा। तो ये हो गया 12। एल हो गया मेरा 12। ठीक है, तो अभी तक का देख लिया। ए बी सी डी 4 है। ई मेरा ई ज्योति में आता है 5। एफ कहता है नीचे से जोड़ो, मैं दिखूंगा 6 जैसा। जी कहता है कि मेरे तो पेट में ही 7 है तो मैं दिखता हूं 7 जैसा। एच कहता है एक छत एक जमीन और मैं दिखूंगा 8 जैसा। आई मेरे को कहता है कि मेरे को इस तरीके से बनाओ, मैं दिखूंगा 9 जैसा। जे मेरा ज्योति से आ जाता है। के कहता है कि भैया 2 डंडे मिलके मुझे बनाते हैं एक और एक 11। एल दिखने में 2 जैसा तो मेरा हो गया 12। एम कहता है कि मुझे थोड़ा सा भी धक्का मार दोगे तो मैं दिखूंगा 3 जैसा। अब डेफिनेटली 3 में सी हो नहीं सकता, तो एम हो गया मेरा 13। एम कहता है मुझे थोड़ा सा भी मारो, एम से मारो और मैं दिखूंगा 3 जैसा, तो मैं बनूंगा 13। एन कहता है कि अगर मुझे ध्यान से देखोगे, एन में एक डंडा सीधा और एक वी, रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4, तो ये हो गया 14। रोमन नंबर 4 तो ये हो गया 14। पी कहता है मैं तो पी के लुढ़क जाता हूं इसलिए मैं दिखता हूं 6 जैसा। 6 ऊपर कवर हो गया तो मैं हो गया 16 जैसा। क्यों कहता है कि भैया मुझके अंदर भी 7 है, मेरे अंदर भी 7 है तो मैं दिखूंगा 17 जैसा। आर कहता है जैसे मैं एफ को जमीन दी थी मुझे भी थोड़ी जमीन दो तो मैं दिखूंगा 8 जैसा, तो मैं हो गया 18। एस कहता है थोड़ा सा ऊपर से मिला मिलू के बनाओगे तो मैं दिखूंगा 19 जैसा। ठीक है, तो एस कहता है मुझे थोड़ा सा ऊपर से मिलाओगे तो मैं दिखूंगा 19 जैसा। अब अंग्रेजी में एक बात होती है, यू डिड दिस वर्क। आप कितने लोगों को संबोधित कर रहे हैं? एक। तो यानी यू यानी एक, यू यानी एक, तो एक का हो गया 21। वी यानी एक से ज्यादा, वी यानी 2, तो वी यानी हो गया 22। तो यू यानी एक, 21, वी यानी 2 यानी 22। डब्ल्यू कहता है मेरे को फिर से लुढ़काओगे तो मैं दिखूंगा 3 जैसा, तो मैं बना 23। एक्स बना मेरा 4 डंडों से इसलिए मैं दिख बना 24। वाई जेड मेरा कवर्ड है। सी, आपको लगेगा थोड़ा बचकाना सा, लेकिन एक बार मेरे साथ दोबारा बोलेंगे तो आपको सारे लेटर्स याद हो जाएंगे। ई ज्योति 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। उसके बाद ए बी सी डी सबको पता है। ई मेरा कवर हुआ। एफ, एफ का पेट जोड़ो तो दिखेगा 6 जैसा, एफ हो गया 6। ओके, सो एफ कहता है कि मेरा पेट जोड़ो तो मैं दिखूंगा 6 जैसा, तो मैं हो गया 6। जी कहता है मेरे तो पेट में लगा है 7 तो मैं हो गया 7। एच को छत दो, जमीन दो तो कहेगा 8। आई को थोड़ा सा डिजाइनर बनाओ तो कहेगा 9। जे कवर्ड है ई ज्योति में। के कहता है मेरे अंदर 2 डंडे एक और एक 11। एल कहता है मैं दिखता 2 जैसा तो मैं हो गया 12। एम कहता है थोड़ा सा मारो मैं दिखूंगा 13 जैसा, तो हो गया 13। एन कहता है रोमन का 4, रोमन का 4 तो मैं हो गया 14। ओ मेरा ऊपर कवर हुआ मैं हो गया 15। पी बेचारा पी के लुढ़का तो मैं दिखा 16। क्यू के तो पेट में 7 मिला तो बना 17। आर को थोड़ी सी जमीन दो, दिखा 18।
एस को थोड़ा सा ज्यादा मोड़ दो तो मैं दिखा 9 जैसा 19। टी तो 20 की गेम होती है, T20, या ई ज्योति से भी आता है 20। यू यानी एक, तो ये मेरा बना 21। वी यानी 2, ये मेरा बना 22। डब्लू थोड़ा सा लुढ़काओ, बना मेरा 23। 4 हिस्सों से बना एक्स, बना मेरा 24। वाई मेरा 25 उधर से है, जेड मेरा 26 है। तो एक साइड तो मेरा याद हुआ। देखो खुद रिवाइज करो, अचानक से आंख बंद करो, एक बार बोलो, एम को लुढ़काओ 3 जैसा दिखेगा 13, यू 1, 21। अब आते हैं अपोजिट पोजीशन, तो ये तो हुई लेफ्ट टू राइट। अब आते हैं राइट टू लेफ्ट वाली पोजीशन। जब राइट टू लेफ्ट वाली पोजीशन आते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, 27 में से आपकी एग्जैक्ट पोजीशन माइनस कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेक करना चाहते हो कि ओ अगर लेफ्ट टू राइट में 15 है तो राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, 27 माइनस 15, तो ओ की पोजीशन हो जाती है 12। देखेंगे, देखिए ओ 15 लेफ्ट टू राइट में, 12 अपोजिट में। क्लियर? और किसी लेटर का चेक कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं जी का। 27 में से 7 घटा, मिला 20, तो मेरा जी की पोजीशन लेफ्ट टू राइट 7, राइट टू लेफ्ट 20। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को ये सारी पोजीशन याद रह सकती है। एक बार जरूर सारी वीडियो को दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आंख बंद कीजिए, सारे लेटर्स को बस एक बार इमेजिन कीजिए जिस तरीके से ये बोर्ड पे दिखाई देंगे, और मैं श्योरिटी देता हूं 2 से 3 बार में आपको सारे लेटर्स याद होंगे। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे लेटर्स को मैं उसी तरीके से बोलूंगा जिस तरीके से मेरे को ये याद रखने हैं। तो चलिए पहले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है, if water is written as YCVGT, then what is written as this? दोस्तों एक छोटी सी बात याद रखिएगा, हर पेपर में एक लाइन लिखी होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल हमारा पेपर होता है, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ क्वेश्चन में, तो जो इंग्लिश में लिखा होता है उसको एग्जैक्ट माना जाता है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ये क्वेश्चन, जो सीजीएल 2013 में आया हुआ है। देखिए उन्होंने बोला है वाटर को मैंने लिखा है YCG-VT, तो क्या था जिसको मैंने ये लिखा है, इसकी हिंदी अगर देखोगे यही उसका हिंदी में लिखा था। यदि वाटर को ये लिखा है के रूप में लिखा जाता है, तो HKTG के रूप में क्या लिखा जाएगा, जबकि यह होना क्या चाहिए था, क्या लिखा गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो अगर मैं वाटर को देखूं, TER, तो मैंने जैसे कि बताया था, डब्लू दिखा 3 जैसा, लुढ़क के बना 23। ए का तो मुझे पता है 1। टी की 20 की गेम होती है T20। ई ज्योति का ई पहला होता है, ये 5। आर को थोड़ी सी जमीन दो, ये दिखा 18 जैसा। अब उसने क्या पूछा है, उसने बोला है मेरा कोड हुआ है YCVGT। वाई ई ज्योति का आखिरी पार्ट 25। सी मेरा 3। वी यानी 2, तो 2 है तो 22 है। जी मेरे को कह रहा है मेरे पेट में 7 है, तो मेरे को 7 लिखना है। टी की मेरी 20 की गेम होती है T20। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सब में 2 का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसने मुझे कोड दिया हुआ है HKTG, सॉरी, उसने दिया है HKTG। तो यानी H सर और जमीन 2, 8, के 2 डंडों से बना 11, T20, जी के पेट में लगा 7, तो जी हो गया मेरा 7। अब देखिए वाटर को जब कोड किया था तो हमने +2 करा था, अब हमारे पास कोड ऑलरेडी है, अगर हमें वर्ड पे जाना है तो हम इसमें करेंगे -2। तो 8 में से 2 गया 6 यानी F, 11 में से 2 गया यानी 9, दिखा I जैसा, तो I, 20 में से 2 गया तो गया 18। 18 को अगर इस तरीके से देखोगे तो दिखेगा R। 7 में से 2 गया तो बचा 5, ई ज्योति का ई।
तो यानी ये है फायर। तो देखिए वाटर को इस तरीके से कोड किया गया था, तो फायर को HKTG से कोड किया गया था। तो इसलिए मेरी एक जस्ट एक सजेशन है, किसी भी क्वेश्चन को 1 सेकंड फालतू लगाकर 2 सेकंड फालतू लगाकर प्लीज उसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन को लिखा गया है इस तरीके से, तो नोट्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो देखिए वुमेन को लिखा गया है, ओके। अच्छा एक और मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है आप कैसे भी लिखिए। हमेशा जब भी दो कोड दिए हुए हो, उसको हमेशा एक के ऊपर एक लिखे, मतलब ऊपर एक उसके जस्ट नीचे, ताकि आपको कहीं ना कहीं एक लिंक जरूर मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या लिंक है, जितने लेटर ऊपर है सेम लेटर नीचे है, बस अरेंज कुछ ही और ऑर्डर में किया गया है। तो ध्यान से देखिए, एम अगर सेंटर है तो सेंटर को सेम रखा गया है, ओ इधर रखा गया है, डब्ल्यू इधर रखा गया है, ई इधर, एन इधर। तो सिंपली सेंटर वाले वैल्यू को सेम रखिए, बाकी सबको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। तो सेंटर वाला मेरा आ गया सेम, ओ इधर, एन इधर, एस इधर, ई इधर, ONTSE, ONTSE, दिस इज द कोड फॉर नोट्स। सी ध्यान से देखिएगा, मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एंड ऑलमोस्ट हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, डिफिकल्ट लेवल से लेकर इजी लेवल तक। अब ये देखिए, हॉर्स को लिखा गया है GINPQRSTDF, तो हॉर्स को लिखा गया है GINP, नीचे लिखिए GINPQSRTDF। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, नीचे वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब देखने भर से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 5 लेटर है, यहाँ पर 10 लेटर्स हैं, तो हमने एक लेटर के लिए 2 लेटर की कोडिंग यूज करी है। अब वो कोडिंग क्या यूज करी है, ध्यान से देखिए। अगर मैं नंबर्स लिख दूं, H किसके जैसा दिखा, 8 जैसा, O मेरा 15, R का पेट जोड़ा मेरा मिला 18, S की टोपी जोड़ी मिला 19, E 5, G के पेट में लिखा 7, I को लिखा मैंने थोड़ा सा डिजाइनर रूप में तो मिला 9, N रोमन नंबर 4 तो मिला 14, P लुढ़का तो मिला 16, Q के पेट में 7 तो 17, S की टोपी जोड़ी तो 19, R की जमीन जोड़ी तो 18, T 20, D 4, F का पेड़ जोड़ा तो 6। तो ध्यान से देखिए, 7 7 8 9 4 14 15 16 17 18 19 18 19 20 4 5 6। कहने का मतलब H का एक लेफ्ट और एक राइट। अब उसने क्या बोला है, जॉकी को कोड कीजिए, तो JOCKEY। तो J यानी 10, 10 से पहले आया 9 यानी I, J K, O के लिए M, नो, NOP, C के लिए क्या बनेगा, BCD, K के लिए क्या बनेगा, JKL, E के लिए बन जाएगा मेरा DEF, और Y के लिए बन जाएगा XYZ। तो इससे मेरा कोड क्या निकल कर आएगा, इससे मेरा कोड निकल कर आएगा IKNPBDJLDFXZ। सो IKNP, IKNP, IKNP दो ही कोड हो सकते हैं। उसके बाद आ रहा है
बी डी बी डी डी बी, तो मेरा कोड है ए। तो सिंपली अगर हम नंबर्स लिख सकते हैं तो सबसे जल्दी हम लोग नंबर्स के एनालॉगी फाइंड कर पाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो सिंपली अगर नंबर्स मेरे कम है, कोड मेरा ज्यादा लंबा है, तो एक लेटर के लिए हमने दो लेटर्स की कोडिंग करी है। चलिए एक और क्लासिक क्वेश्चन। ग्रास्प को लिखा गया है TIZHK, तो ये किसका कोड है? व्हाट विल बी कोडेड एज दिस? अगेन इस क्वेश्चन में देखिए के रूप में क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, किसको लिखा गया है। तो ठीक है देखते हैं। ग्रास्प, GRASP, 7, आर का पेट जोड़ोगे 18, A1, S की टोपी जोड़ोगे तो 19, P लुढ़क के बनाएगा मेरा 16। तो इन्होंने बनाया है उसका टी, टी की 20 की गेम होती है। आई तो खुद कहता है मैं हूं 9 जैसा। जेड, जेड दिखाता है मेरे को 26। एच, एच कहता है टोपी जोड़ो मैं बनाऊंगा 8। के कहता है दो पेट में मेरे, इसको बना दो 11। ओके ठीक है। तो अब देखिए 7 और 20 बहुत दूर का नाता है। 18 और 9, इसमें तो 9 का ही नाता है। 1 और 26 बहुत दूर का है। अच्छा एक लॉजिक ये हो सकता है कि ए में से एक घटा दो, तो अगर मैं पूरे सर्कल में एबीसीडी लिखूं और एक घटा दूं तो मिलेगा जेड। एस 9 और 18, 19 और 8, 16 और 11। ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं जी की राइट पोजीशन 7 है लेफ्ट टू राइट में, तो जी की उल्टी पोजीशन क्या होगी? 27 में से 7 गए 20। ऐसे ही 27 में से 18 गए तो बना 9। 27 में से एक गया तो बना 26। 27 में से 19 गया तो मेरा बना 8। और 27 में से 16 गया तो मेरा बना 11। कहने का मतलब इन्होंने इसकी लेफ्ट टू राइट वाले नंबर्स को राइट टू लेफ्ट वाले नंबर वाले अल्फाबेट से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसलिए अब हमें किसका ढूंढना है? ओ वी टी जेड एक्स बी। ओ आपका 15, 27 में से 15 गए 12, 12 यानी एल। वी यानी 2, 22, 27 में से 22 गए तो मेरा बचा 5, तो ये हुआ ई। टी मेरा 20 तो बचा 7, ये बना जी। ये 26, एक बचा 27 के बाद एक बचा, 27 में 26 गया एक बचा ए। एक्स, एक्स यानी 4 पार्ट से बना एक्स 24, ये 3। सी, बी यानी 2 बना 25, 5 लेगेसी, LEAGACY। तो देखिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपोजिट साइड, देखिए या तो याद कीजिए, सी मैंने आपको बताया था, या तो ये अपोजिट नंबर याद रखिए, नहीं तो सीधी सी बात है 27 में से माइनस कर लीजिए। तो इस बार हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट यूज करा, हमें राइट साइड के एक साइड के नंबर याद थे, 27 में से माइनस करके देखा, मेरे को दूसरे साइड के नंबर्स मिल गए। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए इसी सीरीज में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। PAISE is coded as QBJTF। 16, 1, 9, 19, 5। सी पी लोड का 16 बना, ए का 1, आई को बनाओ थोड़ा सा इटैलिक्स में तो बनेगा 9, एस का टोपी जोड़ो 19, ई का 5, 17, 2, 10, टी का मेरा बना 20 का 6। सीधा सीधा एक का एडिशन, सीधा सीधा एक का एडिशन। ऐसे उसने सीज का दिया हुआ है तो उसमें पूछा किसका है? ट्रायंगल का। तो टी मेरा 20 होता है, इसमें एक जोड़ोगे तो 21 यानी यू। आर मेरा 18 होता है, एक जोड़ोगे तो 19 यानी एस। ए एक होता है, एक जोड़ोगे तो 2 यानी बी। एन 14 होता है, सी रोमन नंबर 4 दिखता है ना, तो 14 में एक जोड़ोगे तो 15 ओ।
G 7 होता है, एक जोड़ोगे 8 यानी H। L मेरा 12 होता है, एक जोड़ोगे तो यानी 13, तो 13 हो जाएगा मेरा M। और E मेरा 5 होता है, 6 हो जाएगा F। USB OH OHMF, तो USB OHMF, दिस इज द आंसर। सी, अगर आप नंबर्स याद रख सकते हैं तो चुटकी बजाते ही ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा क्लासिक केस है, इसको ट्राई कीजिए। ड्रीमिंग को लिखा गया है BFSEFMHL, तो डी का 4, आर का पेट जोड़ो 18, ई 5, ए 1, एम 13, ए आई है मेरा 9 जैसा, एन है मेरा 14, जी है मेरा 7, बी मेरा 2, एफ 6, एस मेरा हो गया 19, ई मेरा हो गया 5, एफ हो गया मेरा 6, एम हो गया मेरा 13, एच हो गया मेरा 8, एल हो गया मेरा 12। चलिए थोड़ी देर लगाइए, एक बार सोचिए कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। क्या आपको कोई भी स्ट्रेट लिंकिंग मिल रही है? यहाँ 4 और 2 में 2 का गैप, 8 और 6 में 12 का गैप, 5 और 19 में 14 का, 1 और 5 में 4 का, 13 6, 9 13, 14 8 और 7 12। तो इन सब में ना तो लेफ्ट टू राइट ना राइट टू लेफ्ट का नंबर है। पहली चीज, सबका गैप अनकॉमन है, कोई स्क्वायर का रिलेशन नहीं मिल रहा। अगर हम इस चीज को, और ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चनों में से है, ये एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है और ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर मैं इसी नंबर को इस तरीके से डिवाइड करूं और ध्यान से देखूं, एक में एक जोड़ा तो बना मेरा 2, 5 में एक जोड़ा तो बना मेरा 6, 18 में एक जोड़ा तो बना मेरा 19, 4 में एक जोड़ा तो बना मेरा 5। यानी इस साइड में सारे +1 हो रहे हैं, बस अपोजिट आ रहे हैं। अब इधर देखिए, 13 में से एक गया तो बना मेरा 12, 9 में से एक गया तो बना मेरा 8, 14 में से एक गया तो बना मेरा 13, 17 में से एक गया तो बना मेरा 6। यानी कि एक जो भी आपको पूछा गया उसको 2 हाफ में डिवाइड कीजिए, लेफ्ट टू राइट, कॉर्नर टू कॉर्नर मैच कीजिए। जो मेरा लेफ्ट साइड वाला हाफ होगा, आपकी तरफ से जो दिख रहा है, जो मेरा लेफ्ट साइड वाला हाफ होगा उसमें +1 कीजिए और राइट साइड वाले में -1 कीजिए। तो अब उसने किसका पूछा है? सिलेक्टेड का। तो जब सिलेक्टेड का पूछा गया है तो सिलेक्टेड का मेरा कोड हो जाएगा SELECTED, सिलेक्टेड। इसको 2 हाफ में डिवाइड कीजिए, इनके नंबर्स लिख लीजिए, 19 5, 12 5, 3 20 5 4। अब इनसाइड वाले में एक एक ऐड करना है, 5 और 1 6, 12 और 1 13, 5 और 1 6, 19 और 1 20। इस साइड वाले में एक माइनस करना है, 3 में से एक गया 2, 20 में से एक गया 19, 5 में से एक गया 4, 4 में से एक गया 3, सॉरी, तो 6 हो गया यानी F, 13 मेरा हो गया M, 6 मेरा हो गया फिर से F, 20 मेरा हो गया T, 3 मेरा हो गया C, 4 D, 19 मेरा S और 2 मेरा हो गया B। तो FMFT CDSP, so this is my right answer. See, I'm trying to do all the types of questions, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली विल कवर at least one question of each type। ठीक है, आप जब इतना करना सीख जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप बाकी चीजों में भी समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए बात क्या होता है, ट्रिक्स याद की जा सकती है लेकिन रीजनिंग में कोई ट्रिक्स नहीं होती, तर्क होता है। मैं किसी भी चीज का अपनी तरफ से कोई भी एक कोड बना के रख सकता हूं, तो आपको मेरा तर्क मैच करना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, टेबल इज रिटन एज,
थोड़ा सा नीचे गैप करके लिखते हैं ताकि नंबर्स हम लिख पाए। VEDNI, चेयर is written as EJEOT. Then how bench is written? All right, let's write down the numbers first. T20 की गेम T20, V यानी दो, दो दो 22, ऊपर लिख लेते हैं 22, A1, E5, B2, D4, L12, क्योंकि देखिए L दिखता अब दो जैसा है ना, N में दिखता है 4 तो 14, E5, I का मेरा 9, I is the 9th letter of the alphabet, C का 3, E का 5, H का 8, J का 10, A का 1, E का 5, I का 9, O का 15, R का 18, T का 20। अब देखिए दो का गैप, 1 और 5 में 4 का गैप, चलिए हो सकता है 2 4 2 4 चले, फिर 2 का गैप, लेकिन 12 और 14 में फिर 2 का गैप है, 5 और 9 में 4 का गैप है, तो बड़ा इरेगुलर सा है, पर क्या पता यहाँ पर भी यही मैच कर रहा हूं। 2 का गैप, 2 का गैप, 4 का गैप, अब यहाँ 2 4 2 2 4 था, तो यहाँ तो 2 2 अलग अलग चल रहे हैं, 9 और 4, यहाँ पे भी 2 का गैप। अब ध्यान दीजिएगा कि इन सब गैपिंग्स में इरेगुलरिटीज है। अच्छा, जैसे ही इरेगुलरिटी आती है पहला दिमाग ये भागता है कि क्या पता रिवर्स ऑर्डर हो। अब देखो 27 में से 20 करोगे तो 22 तो आने से रहा, तो यानी रिवर्स ऑर्डर भी नहीं है। अब अगर ध्यान से देखोगे, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनका कोड उठा के यहां लिखते हैं, तो ध्यान से देखो क्या ये पॉसिबल है, सी का कोड भी ई, ए का कोड भी ई। अगर ये ऐसे लिखने लगे तो यहाँ सी और ई दोनों है, फिर फंस जाओगे। तो हमेशा याद रखना, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ये कंफर्म है, टी में 2 ऐड हुआ ये आया, बी में 2 ऐड हुआ ये आया, एल में 2 ऐड हुआ ये आया, लेकिन ई में हमारा 4 ऐड हुआ। इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी किसमें आई, ए में और ई में। सी में 2 ऐड हुआ ई आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एच में 2 ऐड हुआ जे आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से ए आया, इरेगुलरिटी वाला पॉइंट 4 ऐड हो गया, आई आया, फिर इरेगुलरिटी वाला पॉइंट यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, लेकिन इरेगुलरिटी है, आर में 20 है। तो अगर ध्यान से सोचोगे डियर, जहां पर कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी वो अल्फाबेट्स जो वॉवल्स में नहीं आते, 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू, या फिर थोड़ा सा उल्टा सोचे, जहां जहां वॉवल्स है वहां वहां इरेगुलरिटी है। तो यहां पर ए को लिखा गया है ई, ई को लिखा गया है आई, आई को लिखा गया है ओ, ओ मेरा आया नहीं इसलिए मैंने अभी कुछ पता नहीं, और यू मेरा आया नहीं इसलिए मेरे को कुछ पता नहीं। तो ध्यान से देखो, वॉवल्स के आगे उसका नेक्स्ट वॉवल लिखा गया है, बाकी सब में 2 का एडिशन है। तो B+2 इज डी, ई वॉवल है, वॉवल का नेक्स्ट वॉवल क्या बना, आई, N+2, 14 जमा 2 16, 16 का बना मेरा P, 14 जमा 2 16, 16 का बना मेरा P, सी में 2 जोड़ो बन गया मेरा ई, एच में 2 जोड़ो बन गया मेरा 10, यानी जे, DIP EJ, DIP EJ, दिस इज द आंसर। तो यहां पर हमारी कोडिंग, दो अलग फॉर्म की कोडिंग यूज हुई, कॉन्सोनेंट्स की और वॉवल्स की। वॉवल्स में हमने नेक्स्ट वॉवल लिखा, कॉन्सोनेंट में हमने +2 कर दिया। इज इट क्लियर? चलिए, see you'll find all the questions bit different, अलग अलग तरीके हैं, और इन्हीं तरीकों में से कोई एक आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, न्यूरोटिक is written as, ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको सारे लेटर्स एक जैसे दिख रहे हैं, हमने एक वुमेन वाला क्वेश्चन करा था, कुछ वैसा सही है, लेकिन इसमें पूछा किसका क्या है,
ध्यान देना, यहां पर लेटर थे 8, यहां पर लेटर है 9। तो हमें देखो कोडिंग तो समझ आ गई। एनईयू को यहां लिखा है, टीआईसी को यहां लिखा है, बीच वाले को कॉमन रखा है। तो हमेशा याद रखना, जो कॉमन पार्ट है उसके अलावा जो बचा है उसकी ग्रुपिंग्स चेक करना। तो देखो यहां पे ग्रुपिंग्स है 3 3 की, तो 3 को उठाओ, 3 को उठाओ, अब बीच में जितना बचता हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो टी आई सी पहले आ जाएगा, सी एच ओ और टी एस वाई। इज इट क्लियर एवरीवन? टी आई सी जो हिला है, जो भी पार्ट कोडिंग में चेंज हुआ है उसकी ग्रुपिंग्स चेक करना, ना कि उसकी जो पार्ट चेंज नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? जो भी पार्ट आगे से पीछे या पीछे से आगे मूव हुआ है, हो सकता है उल्टा मूव हो सकता है सीधा मूव हो, वो, और बीच वाले पार्ट को छोड़ देना जो भी पार्ट मूव नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? सो टी आई सी सी एच ओ पी एस वाई, टी आई सी सी एच ओ पी एस वाई। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस का सेट आएगा ऐसा ही सिमिलर, जो मैं आपको करवा रहा हूं। कंप्यूट्रॉन इज रिटन एज, then how advantageous is going to be written? Oh, I forgot to write E. A D V A N T A G E S. ओके, आप ध्यान से देखिए, पहले 4 लेटर उल्टे सीधे, P M O C, इन दो को बदला गया है और इनको उल्टा सीधा लिखा गया। अगेन ग्रुपिंग किसकी बनाई? पहले 4, फिर 4 और 2। अब यहां हमारी एक एडवांटेज है, जैसे कि एडवांटेजेस लिखा गया है कि सेम लेटर्स दिए हैं, तो पहले 4, अगले 4 और बीच वाले 2 को टी एन लिख दो। तो ये हो जाएगा ए वी डी ए टी एन एस ई जी ए। दिस विल बी माय कोड, ए डी वी ए टी एन ए डी वी ए टी एन एस ई जी ए। दिस इज द राइट आंसर। सी यू कैन सी द कोडिंग एंड ग्रुपिंग्स, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके चलिए एक और क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए, ये बड़ा क्लासिक सा क्वेश्चन है, यूपीएससी का हुआ क्वेश्चन है। सिस्टम को लिखा गया है सिस्मेट। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, एस वाई एस को सेम रखेंगे, एमईटी को उल्टा लिखा गया है तो जी एमईटी को उल्टा लिख देंगे। लेकिन यहां पर एक और वर्ड दिया गया है, नियरर इज रिटन एज, ध्यान से देखना, आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कोड समझ आएगा। वो एस वाई एस को तो देखो, एस वाई एस इस ऑर्डर में लिख लो तो भी एस वाई एस है, इस ऑर्डर में लिख लो तो भी एस वाई एस है। टीईएम को उल्टा लिखा, मेट मिला। अब नियरर में देखो, एन ई ए ई एन हो गया, आर ई आर को जैसे भी लिख लो तो ये हो गया। तो बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि इनमें से किसी भी एक को कॉपी करते हैं, उसको बेस बनाते हैं और आंसर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसने पूछा फ्रैक्शन, हाफ में डिवाइड करो क्योंकि हाफ में डिवाइड हुआ है, ए आर एफ एन ओ आई टी, दिस विल बी द आंसर। सो ए आर एफ, सी, सॉरी सी तो भूल ही गया, सी ए आर एफ एन ओ आई टी, तो सी ए आर एफ एन ओ आई टी, सी ए आर एफ एन ओ आई टी। तो इस बार हमको दोनों कोडिंग सिस्टम समझने पड़े, क्योंकि दोनों में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ
सेम था, ध्यान से देखिए, एस वाई एस सेम दिख रहा है, टी एम को उसने उल्टा लिखा MET, तो हमने जज क्या किया कि भैया फर्स्ट हाफ सेम रख लो। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड कोड पढ़ा, NEA को लिखा है AEN यानी उल्टा, लेकिन इसका सेकंड हाफ सेम है। तो प्लीज जब दो कोड्स दिए हो हमेशा दोनों को एक साथ जरूर लिखिए, राइट। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं। ब्यूटी, ब्यूटी इज कोडेड एज DHEZZF। लेट्स राइट द नंबर्स, B2, E5, A1, U एक को बोला था U यानी 1 21, T20, Y मेरा 25, D का 4, H का 8, E का 5, Z का 26, Z का 26, Y का मेरा हो गया F है वो, सॉरी, F का मेरा हो गया 7। तो F का मेरा हो गया 7। ओके, तो अब देखिए, 2 और 4 में 2 का गैप, 5 और 8 में 3 का, 1 और 5 में 4 का, 21 और 26 में 5 का, 26 और 20 में 6 का, 25 और 27 में मेरा 7 का गैप। 26वां वो, FS6, 26वां वो और 7वां ये, ठीक है। तो अब हमारे को कोड करना है किसका, फ्लावर का। फ्लोर में 2 जोड़ो, F+2 यानी 6 + 2 8, यानी मेरा बना H। L होता है 12, 12 में 3 जोड़ो यानी 15, यानी बना O। O होता है मेरा 15, 15 में 4 जोड़ो मेरा बना 19, यानी S। W होता है मेरा 23, 23 में 5 जोड़ो, तो 23 में 5 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा मेरा 28, 28 यानी 2 ऊपर, 26वां Z, 27वां मेरा A, 28वां मेरा B। हो जाएगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व। HOSBHBK Y, आगे का सॉल्व करोगे तो यानी E हो जाएगा तुम्हारा 5, 5 में 6 जोड़ोगे 11, दैट इज K। और फिर R हो जाता है तुम्हारा 18, 18 में अगर 7 जोड़ोगे तो बनेगा तुम्हारा 18 7 25 यानी Y। तो दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। Is it clear everyone? चलिए, now this is, I'll consider it as 4-star question. Monsoon is coded as, and I want the code for summer. चलिए, इतनी सारी कोडिंग करिए ना, ये क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करके देखिए। M लुड़का तो दिखा 3 जैसा, तो बना 13, O मेरा 15 होता ही है, ई ज्योति से मिला। N रोमन नंबर 4 दिखता है तो ये हो गया 14, एस की टोपी घुमाओ तो बना 19, ओ मेरा 15, एन रोमन नंबर जैसा दिखा मेरा बना 14, पी लुड़का तो दिखा 6 जैसा 16, एम बना 13, क्यू के पेट में 7 तो बना 17, पी लुड़का तो बना 16, एम लुड़का तो बना 13, ओ बना 15। चलिए इसका भी लिख के देता हूं आपको। 19, यू यानी एक को रेफरेंस 21, एम 13, 13, 5, 18, 19। चलिए लगाइए दिमाग कि क्या बन रहा है, सोचिए सोचिए सोचिए, हमने क्या लॉजिक बनाया कि हमारा आंसर ये आया। एनीवन, 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 एनीवन। चलिए देखते हैं। 14 में 2 जोड़ा तो बना मेरा 16, 15 में से 2 घटाया तो यानी, देखिए मैं लिखता जा रहा हूं, 14 एन वाला +2
इज 16, तो मेरा बना P यानी फर्स्ट, उसका लास्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, लास्ट और फर्स्ट। O यानी 15 में से 2 घटाया तो बना 13, तो आया मेरा M। इसके बाद अनदर O, 15 में 2 जोड़ा तो बना मेरा 17, तो आया मेरा Q। फिर उसके बाद है S, S मेरा 19, 19 में से 2 घटाया तो आया मेरा 17, तो फिर बना मेरा Q। उसके बाद आया मेरा N, N यानी 14 प्लस 2, तो 14 और 2 बना मेरा 16, 16 से आया मेरा फिर से P। उसके बाद O, O मेरा बना 15, 15 में से 2 गए तो बना मेरा 13, तो 13 में मेरा आया M। उसके बाद मेरा आया M, M यानी 13, 13 में मैंने 2 जोड़ा तो बना मेरा 15, तो लास्ट आया O। PM QQ PM O। तो इसी के साथ S में 2 जोड़ो, देखो लास्ट वाले में 2 जोड़ना है ना, S में 2 जोड़ो, 19 और 2 21 यानी U। फिर 2 घटा दो, 18 में से 2 गए तो बचा 16 यानी P। फिर 2 बढ़ा दो, 5 में 2 बढ़ा तो ये आया 7, 7 यानी मेरा G, क्योंकि G के पेट में लिखा होता है ना 7। फिर 2 घटा दो, 13 में से 2 घटा तो मेरा बना 11, 11 यानी 2 डंडों से जुड़ा मेरा K। फिर 13 में 2 जोड़ो तो बना मेरा 15, 15 यानी मेरा O। फिर 21, 21 में से 2 घटाओ तो मेरा बना 19, 19 यानी S, 19 S में 2 बढ़ाओ यानी 21, 21 माने मेरा U। तो ढूंढ लीजिए UPGKOSU, so this is the right answer, this is the right answer। Is it clear everyone? तो लॉजिक क्या था, इसमें डबल टाइप की कोडिंग थी। एक तो वहां का नंबर यहाँ लिखा गया है, कहने का मतलब मॉनसून को उल्टा लिखा गया है, NOOSNOM, तो यानी ये हो जाएगा आपका 14, 15, 15, 19, 14, 15, 13, और उसके बाद +2 -2, 16, 13, 17, 17, 16, 13, 15, ये कोड मेरा यहां से जनरेट होकर देख लिया। क्लियर एवरीवन? तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था जो कि आया हुआ है USSC में। चलिए, नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेचुरल इज रिटन एज, ये थोड़ा सा इजी है। नेचुरल इज रिटन एज MZGIZ MZGFIZO। क्लियर? अब देखिए बच्चे शुरू कैसे करते हैं, ये 14, ये 13 -1, ये 1, ये 26 -1। इसके आगे देखेंगे नहीं, फटाफट से आएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। केयर, CARE, 3, 1, 18, 5 -1 कर दो, 2, 26, 17, 4, और यही हो गया क्वेश्चन गलत। यहाँ क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने आगे जाने की जहमत ही नहीं उठाई। यार हमारी कोडिंग तो बहुत स्ट्रांग है, 20 में से 1 घटाओगे तो 7 कभी नहीं आएगा। ऐसे ही U यानी 21, F यानी 6, 1 घटाओगे तो F कभी नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, खासकर जहां पर N, M, A, N, M, A, Z, इन 4 में माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं क्योंकि ये बहुत पास पास लिखे होते हैं। तो यहां पर कोडिंग है 27 में से n का अपोजिट, 27 में से 14 गया 13 यानी m, n का अपोजिट लेटर है m, a, 27 में से 1 गया तो बचा 26, 26 का अपोजिट लेटर बना z। ऐसे ही t है मेरा 20, तो 27 में से 20 गया तो बचा मेरा 7, इसलिए आया हुआ है g। ऐसे ही u, 27 में से u 21 गया तो बचा 6, इसलिए आया हुआ है मेरा f।
आर हो गया 27 में से 18 गया तो बचा मेरा 9, इसलिए मेरा आया हुआ है आई। ऐसे ही एक गया तो बचा मेरा 26, इसलिए आया हुआ है मेरा जेड। एंड 12 गया तो 27 में से 12 माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा 15, इसलिए मेरा आया ओ। तो कहने का मतलब इसका अपोजिट लिखा गया है। तो राइट आंसर विल बी C3। 27 में से 3 गए बचा 24। A1 27 में से 1 गया बचा मेरा 26। R18 27 में 18 गया बचा मेरा 9। E5 27 में से 5 गया तो बचा E5 है ना, हाँ 27 में से 5 गया तो मेरा बचा 22। तो 24 यानी X, 26 यानी Z, 9 यानी I, 22 यानी 2 और 2 V। तो XZIV, XZIV is the answer. Is it clear, everyone? So please just concentrate that 1 second extra, and I'm sure you'll get the right answer. So last question of this series. Solve कीजिए अपने आप, and answer will be in the next video, very first slide. So we'll give you the answers. You can write down all your answers in the comment. I'll let you know the right answer. And yeah, do not go and search on Google, please. एक बार ट्राई तो करो, कितना कर पा रहे हो। पीएनबी क्लर्क का क्वेश्चन है। चलिए, with this, let's end today's video. Success is the sum of small efforts repeated day in, day out. कामयाबी उन छोटी छोटी मेहनत का समय के अनुसार होगी जो आप रोज करते हैं। छोटी 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 मेहनत कीजिए, बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगी। एंड प्लीज लाइक, share and subscribe the video. I'll see you in the next video very soon. Alphabet coding and decoding part 2. Thank you, my dear students. And yeah, do practice a lot. Once you know the numbers, you know your number right, you'll get the right marks in the examinations. Thank you.